देखो कहते हैं कि रुपया में देखो सोमू नहीं 80% मानो मेरे क्यों खाट के बैठे खुद मारे भाई नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका न्यू आरडी लाइव चैनल से। आज न्यू आरडी टीम बिहार से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर यहाँ पहुँची है, भगवान देवनारायण की भूमि पे, जहाँ ऐसे शख्स हैं यहाँ बिहार में जो देश विदेशों से कैंसर का झाड़ा लगाया जाता है। तो बाजी, इस कैंसर के झाड़ा का आपको कब से इस चीज़ का अनुभव हुआ? 55 साल होगी मेरे को। अच्छा, 55 साल होगी इसका झाड़ा लगाता मैं। तो ये ईस्ट आपको किस तरह प्राप्त हुआ? ये तो देखो भक्ति की लारा है जी। तो भगवान की भक्ति करी तो मिल गया है। तो कहा जाता है अब यहाँ पे डॉक्टर लोग भी यहाँ पे कैंसर का झाड़ा लगाने, जब साइंस फेल हो जाती है उसके बाद आप डॉक्टर जी मोकला 40 का जेड तो अच्छा। और कैंसर के अलावा और किस किस का झाड़ा देते हैं? जेर कैंसर ओनली फॉर जेर और कैंसर का? बस ये तो दूसरी बीमारी तैयार है रही है। जी ज्यादा जेर कैंसर का है। कैंसर किसी ही हो बोली, अच्छा जहर किसी ही हो, अच्छा। यही का झाड़ा है। सो गया यार नहीं ऊपर रख दो नहीं ऐसे ही हो गया चलो आपसे पहना तो कहिए ऐसे डॉक्टर्स लोग लेके पब्लिक यहाँ पहुँचती है और कैंसर से मुक्ति पाते हैं। तो इसी विषय को लेकर हमारे बीच मौजूद है, ये यात्रीगण से जानना चाहेंगे। सर, कितनी बार आए आप? पहली बार आया सर। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? मेरे गोड्डा दुखे घुटना। तो लेकिन यहाँ तो कहा जाता है कि कैंसर का और जहर का झाड़ा दिया जाता है। सभी को फर्क पड़ा होता फर्क पड़ा से भी। आप कहाँ से आए? दिमाग से आपकी क्या तकलीफ? उनकी जो सिर में माथे की नस से ना ब्लॉकिंग हो रही थी, तो इन्हें बताने लेके आए। तो पहली बार आए आप? पहली बार आए कि भी ठीक हो रही है, यहाँ पे भी ठीक होता है। तो ठीक होता है, मतलब पहली बार में आपको पर्चा मिल रहा है यहाँ पे? पर नहीं, अब आए पहली बार, अभी आपके सामने ही जड़ा लगवाया, अच्छा अच्छा, तो इसका तो रिजल्ट तो बाद में आएगा। ठीक है। तो कितनी बार झाड़ा लगाने के बाद में इसकी प्रक्रिया आपके सामने आएगी? नहीं, वो तो एक बार में ही हो जाएगी, फर्क पड़ जाएगी। आराम मिलता है। तो आइए, हमारे बीच मौजूद है, इन पेशेंट से भी जानना चाहिए। कहाँ से है सर आप? जी मैं राजस्थान वालोतरा से हूँ। और पहले से आपको कितना रिलीफ मिला यहाँ आने के बाद? पहले से मेरे को यहाँ 50% का फ़ायदा है। पहले यहाँ मेरे मवाद वगैरह राल वगैरह गिरती रहती थी, अब वो सब बंद हो गया है। अब सूखने की कगार पे है, ये आप देख सकते हैं, सूखने लग गया है। पहले टपकता था, मास्क वगैरह सब गीले हो जाते थे, अब आराम है। तो आपके परिवार के साथ आप आए हैं अकेले भी? नहीं, मैं अकेले ही आता हूँ। अकेले ही आते हो? आपको कितनी फेरी हो गई यहाँ की? ये मन और विश्वास की बात है। वैसे तो 3 झाड़ों का है यहाँ, पहली बार आते हैं 3 झाड़ा लगता है। बाकी मैं दिवाली से अब तक मेरी ये 7वीं फेरी है। मैंने एक विश्वास और आस्था रखी हुई है, क्योंकि जिस तरह मैं समझता हूँ कि जिस तरह से बीमारी धीरे धीरे बढ़ी है, उसी तरह धीरे धीरे जाएगी, एक बार के में तो जाएगी नहीं। मेरा आयुर्वेदिक इलाज भी चल रहा है और बाबा के ऊपर मेरा पूरा विश्वास और आस्था है। मेरी ये 7वीं फेरी है और मैं बराबर आ रहा हूँ और मेरे को 50% फर्क है। और परहेज तो ऐसा है कि आज के टाइम में परहेज तो पूरा होता नहीं है। ये है कि बेसन गुड़ और तेल वगैरह मैंने बंद कर रखा है और शुद्ध है गाय का घी और दूध वगैरह, ये तो शहरों में मिलता नहीं है। तो परहेज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो थोड़ा ठीक होने में भी टाइम लगता है। बाकी यहाँ बाबा जी से झाड़ा लगवा के फिर भैरू जी महाराज की 5 फेरी लगा के प्रसाद चढ़ा के
आप देख सकते हो ऊपर देव नारायण जी का मंदिर है। आप वहाँ फेरी लगा के और जा सकते हैं। बहुत बात मतलब दूर दराज से डॉक्टर्स लोग लेके पब्लिक यहाँ पहुँचती है और कैंसर से मुक्ति पाते थे। इसी विषय को लेकर हमारे बीच मौजूद है, ये यात्रीगण से जानना चाहेंगे। सर कितनी बार आए आप? पहली बार आए सर। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? मेरे गोड्डा दुखे गोड्डा घुटना। तो लेकिन यहाँ तो कहा जाता है कि कैंसर का और जहर का झाड़ा दिया जाता है। नहीं, सभी को फर्क पड़ा होता। फर्क पड़ा से भी। आप कहाँ से आए? दिमाग से आपकी क्या तकलीफ? क्योंकि जो सिर में माथा की नस है ना ब्लॉकिंग हो रही थी, तो इन्हें बताने लेके आए। तो पहली बार आए आप? पहली बार आए कि भी ठीक हो रही है, यहाँ पे भी ठीक होता है इनका ठीक होता है, मतलब पहली बार में आपको पर्चा मिल रहा है यहाँ पे? पर नहीं, अब आए पहली बार, अभी आपके सामने ही जड़ा लगवाया, अच्छा अच्छा, तो इसका तो रिजल्ट तो बाद में आएगा। ठीक है। तो कितनी बार झाड़ा लगाने के बाद में इसकी प्रक्रिया आपके सामने आएगी? नहीं, वो तो एक बार में ही हो जाएगी, फर्क पड़ जाएगी। भगवान का मंदिर है, वहाँ भैरव जी का स्थान भी है, जहाँ श्रद्धालु 5 फेरी लगाने के बाद उन्हें कई कष्टों से मुक्ति मिलती है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। जो आप मेरे पीछे देख सकते हो, भक्तगण 5 फेरी लगा रहे हैं। जिनको भी कोई कष्ट पीड़ा होती है तो कहते हैं कि 5 फेरी लगाने से कष्ट पीड़ा भैरव बाबा के पास से समाप्त हो जाती है। तो भगवान देवनारायण की जो पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वो पुजारी जी हमारे बीच मौजूद है। इनसे जानना चाहेंगे मंदिर की और विशेषता के बारे में कि किस तरह भगवान देवनारायण की यहाँ उत्पत्ति हुई और किस तरह भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और यह गांव की विशेषता क्या है। क्या नाम बाबू? राहिमल जी। इस गांव की विशेषता के बारे में और भगवान देवनारायण के बारे में कोई विशेष करके बताइएगा। देवनारायण के बारे में, देवनारायण आया ना खुद जी। 1005 में यहाँ पधारा। जी इस टाइम में ये मंदिर भगवान खुद नहीं बनाया, जी। मूर्ति स्थापित वही करी है, आरती पूजा वही खुद ही करी है। और फिर बाद में हमारे दादाजी भोपा जी आया, एक ही आदमी आया यहाँ, जिन्हें वरदान दिया मेरी सेवा करो। तो वे सेवा के लिए पहले मना किया, तो नहीं कि सेवा आपने करनी पड़ेगी। तो सेवा के लिए बताया बना कि भी खान पीन शुद्ध खाना एक नंबर का। ये बात है, मकान तेरे पक्का बनावे तो मंदिर कच्चा रहेगा। यहाँ का दूध दही वगैरह जो दूध में एक टाइम के लिए नहीं बेचता, शनिवार के दिन। तो यहाँ गांव से बाहर भी नहीं जाता दूध, केवल गांव में ही इसका उपयोग करते हो या 20 दिन तो गांव में उपयोग करते हैं, इसलिए कच्चा रेवला। ये वरदान है देवनारायण का, और एक ही परिवार है इस गांव में, और भी आगे भी कोई बताओ। तो पुजारी जी हमें ये बताइए, इस गांव में कच्चे मकान रहने का क्या तात्पर्य है? कच्चे मकान से लेकर कहते हैं कि कच्चा का यही है ना सर, भगवान किया भाई थारे मकान पक्को बनाओ तो मंदिर कच्चो रहे, और मंदिर पक्को बनावे। तो दोस्तों इसकी और जानकारी प्राप्त करते हैं कि भगवान देवनारायण जी की स्थापना जो मंदिर है तो ये कितना प्राचीन है, किस प्रकार से इनकी यहाँ पे उत्पत्ति हुई थी? भगवान देवनारायण यहाँ जवान हो गए थे, 18-20 साल के हो गए थे। उसी समय खुद चल के यहाँ आए थे और घूमते हुए आए थे। भगवान की जन्म स्थली यहाँ मालाशेरी है। अच्छा। जो वो भिलवाड़े जिले के अंदर पड़ रही है। वहाँ से जन्म लेने के बाद में उनके माताजी उनको ननियाल ले गए थे और वहाँ जवान हुए थे। वहाँ जवान होने के बाद में भगवान वहाँ से वापस उनकी जन्म भूमि के ऊपर आए थे और घूमते फिरते इसी नगरी के अंदर पहुँच गए थे। यहाँ आने के बाद उन्होंने यहाँ विश्राम किया था और उनको ये नगरी अच्छी लगी तो यहाँ रुकने का उन्होंने निर्णय लिया था। उसी के बाद हमारे बुजुर्ग यहाँ आए थे और भगवान से मिले थे और उनकी सेवा करने लगे। और यहाँ से फिर वो कहाँ गए, कब गए, ये किसी को पता नहीं है आज तक भी। कोई इस मंदिर की स्थापना को लेकर बता सकते हैं ये कितने साल पुराना? मंदिर की ये 1111वां जन्मोत्सव भगवान का मनाया है। ये करीब 1090 के आसपास इन मंदिर को हो गया जी, और भगवान ने खुद ने इनकी स्थापना की थी। तो दोस्तों कहा जाता है कि गांव वालों का कहना है कि जब भगवान देवनारायण की जो भूमि पर जो मंदिर स्थापित है, भगवान देवनारायण ने खुद ने यहाँ पे अवतरण होकर इस मंदिर का निर्माण कराया था, ऐसा गांव का कहना है। को लेकर हमारे बीच ग्रामीण भी मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे इस गांव की क्या विशेषता है और इतना प्रचलित किस लिए हुआ है? ये तो इसलिए हुआ है कि बाबा जी ने झाड़े लगा रहे हैं, जहर और कैंसर गिठान इसके झाड़े लगा रहे हैं। और बाई चांस जो देव महाराज पुटमान हो जावे तो तीसरा झाड़ा में नहीं मतलब आधू आध फर्क पड़ जावे, रिपामो हटना आराम आ जावे। और 3 महीना का नेम है, 3 महीना आना, 3 महीना का नेम रखता है यहाँ पे। मतलब 3 महीने रेगुलर आना है या महीने से महीने? एक महीना में 3 फेरी लेनी है? 3 फेरी लेनी। और जो पहली बार आ गया बिना 3 दिन यहीं रुकने का। अच्छा अच्छा। और
जो तेल बेसन डालडा घी गुड़ जी 4 चीज़ मतलब 3 महीने तक नहीं खाना नहीं खाने की। और नहीं सिर पे लगाने का, जी ये नियम है बाबा का यहाँ पे। देव बाबा की कृपा है, देव बाबा वो तैयार कर दिया सब ना, जो आ रही हो मरीज कुछ भी आ रही हो, जो रोता आ रहा है वो यहाँ पे हंसता जा रहा है। आपका नाम क्या बोलिए? ये मेरा नाम लादूराम है। लादूराम जी, एक बात बताइए, इस गांव की विशेषता है कि अभी तक के कच्चे मकान क्यों बने हुए हैं? ये कच्चा मकान तो माँ के बना हुआ है कि माँ के कोई बुजुर्ग आदमी था पहला 1000 वर्ष पहला, जी तो इसने मतलब जो वचन दे रखे माँ के देवनारायण भगवान ने कि भाई पक्का आपके बनाओ, तो देवनारायण ने बोला कि मेरे कच्चा रखने का, अच्छा और मेरे पक्का बनाओ तो आपके कच्चा रखने का। तो मैं के बुजुर्ग ने बोला कि बाबा जी आप भगवान हो, देवनारायण भगवान सेम हो, तो मैं मतलब कच्चा में रहेंगे तो मैं रहेंगे, और आप पक्का में बैठाना का तो आपने बैठाना का। इसलिए बाबा के यहाँ जो मकान बन रहा है पक्का मकान, जो देवनारायण का हिसाब से ही बन रहा है, और सरकारी भवन बन रहा है, बाकी मेरे निजी मकान बनने का है ही नहीं, चाहना ही नहीं है। तो वही ऐसे भी कहा जाता है कि यहाँ की जो दूध है या दही है कि ये तो ये बाहर नहीं जाता, यहाँ गांव में ही आप खपत करते हो? नहीं, ये तो चलती है, बाहर जाता है, मेरे डेयरी है यहाँ पे, डेयरी में दूध जाता है, ये तो झूठ लप रही है। पर बाकी मेरे शनिवार, हर शनिवार मेरे जावनी पड़ती है, चाहे ये दूध माण है वो, चाहे ये कान है वो, 20 दिन नहीं तो कोई को दूध देता है, और देता है तो पैसा नहीं लेता है, ऐसे ही दे देता है कि भाई 5